हाय एवरीवन। पिछले 2-3 वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारे शरीर की प्रकृति किस आधार पर बनती है, किस प्रकार से वात पित्त कफ के गुण होते हैं और किस प्रकार से वात प्रकृति पित्त प्रकृति कफ प्रकृति निर्धारित होते हैं। पिछले दोनों वीडियो का कंक्लूजन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से वातज, पित्तज या कफज नहीं होता। ज़्यादातर लोगों में वात प्रधान सन्निपातज प्रकृति होती है, मतलब कि उनका वात दोष थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन पित्त और कफ भी उनके शरीर में किसी ना किसी अवस्था में है। इसी प्रकार से पित्त प्रधान सन्निपातज हो सकते हैं, कफ प्रधान सन्निपातज होते हैं, पूर्ण रूप से वातज नहीं होते। कभी कभी कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, वात पित्त प्रधान और कफ अप्रधान भी हो सकता है। कभी कभी पित्त और कफ प्रधान वात अप्रधान हो सकता है। इस प्रकार से इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। वात पित्त कफ आप कोई भी दोष प्रधान रहे, लेकिन हर व्यक्ति के शरीर में इनकी एक साइकिल होती है। यानी कि आप किसी भी प्रकृति के रहो, कभी ना कभी आपकी वात आपके शरीर में बढ़ी रहेगी, कभी ना कभी आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ रहेगा, कभी आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ रहेगा। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रॉडली डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चालू करते हैं शरीर से। रेफरेंस बता दूं पहले आपको, नहीं तो बोलोगे कहाँ से पढ़ा रहे हो। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 1 से आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। आपके शरीर में वात पित्त कफ कहाँ पर रहते हैं? हमारा शरीर सिर से लेके पैर के नाखून तक वायु जो दोष रहता है, यह वायु दोष नाभि के नीचे ज़्यादा प्रकोपित अवस्था में रहता है। यानी कि नाभि से लेकर घुटने तक, पैरों तक जो अंग है हमारे, वहाँ पर वात दोष ज़्यादा प्रधान रहता है। पित्त दोष नाभि से लेकर हृदय, यानी कि हमारा जो मध्य शरीर है, यहाँ पर पित्त दोष की प्रधानता रहती है। और हृदय के ऊपर वाला जो हिस्सा है, हृदय से लेकर सिर तक का, इसमें आपके लंग्स भी आ जाएंगे, इसमें आपका हृदय भी आ जाएगा, गले भी आ जाएंगे, सिर भी आ जाएगा। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, यहाँ पर आपके कफ दोष की प्रधानता होती है। ठीक है, ये हुआ शरीर के हिसाब से। दूसरा होता है आयु के अनुसार। आयु के अनुसार वृद्धावस्था में हमारे शरीर में वात दोष की प्रधानता होती है। मध्यावस्था यानी कि जो 30, 40, 50 साल वाली जो एज ग्रुप है, आयुर्वेद के हिसाब से 30 से लेकर 60 साल तक की एज को मध्यावस्था कहा जाता है। तो इस अवस्था में आपके शरीर में पित्त दोष की प्रधानता होती है। और बाल्यावस्था यानी कि बच्चों में, 30 साल तक के व्यक्तियों में, बचपन से लेकर 30 साल तक, यहाँ पर कफ दोष की प्रधानता ज़्यादा होती है। आयु के बाद आता है दिन। दिन में, अगर दिन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक दिन और एक रात। ठीक है, आयुर्वेद में दिन मतलब 24 घंटे नहीं होता, दिन मतलब 12 घंटे होता है। ठीक है, तो दिन के हिसाब से यानी कि 12 घंटे में शाम के समय हमारे शरीर में वात दोष की प्रधानता होती है। दोपहर का जो समय होता है, तब हमारे शरीर में पित्त दोष की प्रधानता होती है। और सुबह के टाइम पर हमारे शरीर में कफ दोष की प्रधानता होती है। ठीक इसी प्रकार रात्रि में, रात्रि के अंतिम प्रहर में, लास्ट में, जब सुबह होने वाली रहती है, तब हमारे शरीर में कफ बढ़ा हुआ रहता है। रात के मध्य भाग में 12 बजे का आसपास का जो टाइम है, आप 11 से लेकर 1 बजे तक का टाइम बोल सकते हो, इस समय हमारे शरीर में पित्त दोष की प्रधानता होती है। और रात्रि के प्रथम पहर में हमारे शरीर में वात दोष की प्रधानता होती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये 3 हो गए। उसके बाद आता है खाने के नियमानुसार। जैसे ही हम खाना खाते हैं, उस समय हमारे शरीर में कफ दोष की प्रधानता होती है। खाना जब पचने लगता है, उस समय पर हमारे शरीर में पित्त दोष की प्रधानता होती है। और जब खाना पच जाता है, जीर्ण अवस्था में हो जाता है, तब हमारे शरीर में वात दोष की प्रधानता होती है। ठीक है, ये पूरा चार्ट आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। यहाँ पर ये पूरा चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है, जिसको आप देखकर आप समझ सकते हो। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, पहले चालू करते हैं वात दोष से। ठीक है, मान लीजिए आपको वात से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है। ठीक है, आपको घुटनों में दर्द ज़्यादा होता है, आपके हाथ पैरों में कंपन आता है, आपको थकावट ज़्यादा होती है, आपके विचार बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। इस प्रकार से आपके किसी भी प्रकार से वात दोष है। यदि आपको वात दोष है, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि पहली चीज़ तो आयु। जैसे आप वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे, आपकी बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो आपको प्रिकॉशन लेने की जो मात्रा है, वो बढ़ानी पड़ेगी। आपको पहले से अपनी बॉडी को इस चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप सोचोगे कि नहीं, हम तो अभी मेडिसिन ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे, तो वृद्धावस्था में ये बीमारियां और ज़्यादा बुरी तरीके से बढ़ जाती हैं। ठीक, इसी प्रकार से दूसरी चीज़ दिन के हिसाब से, यदि आपको वात रोग है,
वात रोग में मैंने अभी दिन में क्या बताया कि रात्रि के शाम का जो टाइम होता है उस टाइम पे वात दोष की प्रधानता होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि शाम के टाइम पर आपको ऐसे काम नहीं करने हैं जो कि वात दोष को बढ़ाने वाले होते हैं। कौन से कार्य होते हैं वात दोष को बढ़ाने वाले? ज़्यादा व्यायाम करना। अगर आपको वातज व्याधि है तो आपको शाम के समय पर व्यायाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा चलना, दौड़ना, भागना। यदि आपको वातज व्याधि है तो इवनिंग टाइम पे जो लोग स्पेंड करते हैं ना, कि शाम को दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, शाम को शॉपिंग पे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे काम करोगे जो कि वात दोष को बढ़ाते हैं। आपकी ऑलरेडी आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है तो प्लस और प्लस 2+ हो जाएंगे, यानी कि आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से यदि आपको वात दोष है तो रात्रि के टाइम पे अभी मैंने आपको बताया कि रात्रि का जो पहला प्रहर होता है, यानी कि 9 से लेकर 12 बजे तक का जो समय है, इस टाइम पर आपके शरीर में वात दोष की प्रधानता होती है। तो यदि आपको वात दोष है तो इस समय पर आपको जल्दी सो जाना चाहिए। अदरवाइज़ यदि आप इस टाइम पे जागोगे, 9 से 12 के बीच में आप जाग रहे हो, पहले से वात दोष है, वात दोष ऑलरेडी बढ़ता है, तो दोनों प्लस मिलकर आपकी बीमारी को बढ़ा देंगे। यदि इस कंडीशन में आपको यदि कफ दोष होता तो कफ के लिए क्या था कि कफ कब बढ़ता है? रात्रि के अंतिम प्रहर में। रात जब खत्म होने वाली होती है, सुबह होने वाली होती है, तब कफ दोष की प्रधानता होती है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपको कफ दोष है तो रात में आप भले ही जल्दी लेट सो, लेकिन सुबह आपको जल्दी उठ जाना चाहिए, ठीक है। सुबह अगर आप जल्दी नहीं उठोगे तो कफ बढ़ा हुआ रहेगा, रात्रि का अंतिम प्रहर है, कफ ऑलरेडी बढ़ता है, दोनों प्लस प्लस आपस में मिल जाएंगे और आपकी जो कफज व्याधि है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम पित्त के बारे में बात करें, पित्त के से संबंधित व्याधियों में क्या था? पित्त कब बढ़ता है? एक तो दोपहर के टाइम पे बढ़ता है, रात के मध्य में बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर आयु के हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो मध्यावस्था है उसमें आपका पित्त बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। और खाने के बाद में, जब खाना आपका पचने वाला होता है तब। ऐसी कंडीशन में आपको कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपको पित्तज व्याधि है, आपको ऐसा लगता है आपके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पहली चीज़ तो यदि आप मध्यावस्था में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके शरीर में पित्त ना बढ़े। यदि हम दिन के हिसाब से देखें तो दोपहर के टाइम पे पित्त बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए यदि आपको ऑलरेडी पित्तज व्याधि है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि दोपहर के टाइम पर आप ज़्यादा बाहर घूमने वाले काम ना करें जिसमें धूप पड़ती है, ऑलरेडी पित्त बढ़ता है। दोपहर के टाइम पे खुद अपने आप को शांत रखें। यदि कोई मीटिंग है तो अवॉइड करें कि वो दोपहर के जो बीच वाला जो टाइम होता है 2 से लेकर 4 बजे तक का, इस बीच में आपकी मीटिंग्स ना हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आपको पित्तज व्याधि है, दोनों पित्त मिल जाएंगे, दोनों आपकी व्याधियाँ बड़ी कर देंगे। तो यदि आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप ये टाइम अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर यदि आप मीटिंग में कुछ हो गया तो आपको गुस्सा ज़्यादा आ जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इस प्रकार से छोटी छोटी से प्रिकॉशन लेकर के यदि हम अपने वात पित्त कफ की कंडीशन को समझें, अपनी प्रकृति को समझें, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ स्टाइल को सेट कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल आपकी एक बार रेगुलेट हो जाएगी तो वात पित्त कफ ऑटोमेटिक साम्यावस्था में आ जाते हैं। साम्यावस्था में वात पित्त कफ आ जाते हैं तो बीमारियाँ अपने आप ठीक हो जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे अभी याद आया, मैंने नोट कर रखा था, मैं भूल गई थी बताना। जैसे मान लो आपको वातज व्याधि है। अब वातज व्याधि में क्या था कि वात कब बढ़ रही है? खाने की जीर्णावस्था में, यानी कि खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद आपका वात बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको वातज रोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपके लिए क्या अच्छा रहेगा कि आप लंबे समय तक भूखे ना रहें। जैसे मान लो आपने 12 बजे खाना खाया, 12 बजे जैसे ही आपने खाना खाया, 1 बजे आपके शरीर में कफ दोष बढ़ेगा, 2 बजे तक आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा और 3 बजे तक आपके शरीर में वात दोष फिर से बढ़ने लगेगा। तो आपके लिए क्या अच्छा रहेगा? जैसे ही 3 बजे आप फिर से थोड़ा सा खाना खा लो, खाना खाओगे वापस कफ दोष बढ़ जाएगा, जो वात बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से हम अपनी लाइफ स्टाइल को सेट कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आपको कफज व्याधि है, कफ व्याधि में क्या है? खाना खाने से कफ बढ़ता है। तो यदि आपको कफज व्याधि है, किसी भी प्रकार से आपको कफज सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में, ऐसी कंडीशन में यदि आप बार बार खाना खाओगे, सुबह खाना खाया, फिर थोड़ी देर बाद फिर खाना खा लिया, शाम को फिर खाना खा लिया, कुछ ना कुछ इस तरीके से खाते रहे, खाने में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, चाहे आपने फ्रूट जूस लिया हो, चाहे सैलड लिया हो, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें ली हुई हो। भले ही कोई बोले कि अरे ये बहुत फ़ायदा करती है, नहीं। यदि आपके पेट में कुछ भी जाएगा तो उसको पचाने के लिए कफ धातु हमेशा बढ़ी हुई रहती है, कफ दोष हमेशा बढ़ जाता है। तो यदि आपको कफज व्याधि है तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप ज़्यादा लंबे समय तक भूखे रहा करो, ठीक है। जैसे अगर आपने 12 बजे खाना खाया तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि 12 से फिर शाम को सीधे 6 बजे, यानी कि कम से कम 6 घंटे का इंटरवल आपके शरीर में होना चाहिए।
इस प्रकार से हम अपने लाइफस्टाइल को अपने दोषों के हिसाब से थोड़ा सा रेगुलेट कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा हुआ हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके पर्टिकुलर इसी चीज़ से रिलेटेड सवाल पूछिएगा। मैं जानती हूँ इसको समझना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यदि आपको ये वात पित्त कफ और खाने पीने के नियम, ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, तो पर्टिकुलरली इसी वीडियो के नीचे इसी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट करिएगा। यदि बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे लोगों को डाउट हुआ, तो मैं स्पेशली इसी चीज़ के ऊपर एक Q&A वीडियो बना दूंगी, ठीक है, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अपनी लाइफ स्टाइल को सेट करने में और वात पित्त कफ से होने वाले बहुत सारे दोषों को ख़त्म करने के लिए इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, मेरे फेसबुक पेज पे भी जाके फॉलो करते रहें और मेरी वेबसाइट पे भी ज़रूर जाएं, ठीक है। वहाँ पर आपको थोड़े छोटे मोटे आर्टिकल्स मिल जाएंगे देखने के लिए। अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी केवल एक ही आर्टिकल पब्लिश हुआ है। अभी धीरे धीरे आपको और आर्टिकल उस पर मिलेंगे, तो आप डिटेल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जान सकते हो, पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।